आज पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने किसानों को अपनी ताकत दिखाई। आंदोलन करने वाले किसानों को चंडीगढ़ के आसपास भी नहीं पहुंचने दिया। असल में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ मार्च का ऐलान किया था। पंजाब सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को 37 किसान संगठनों ने सपोर्ट किया है। किसानों का इरादा चंडीगढ़ आकर प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन भगवंत मान ने चंडीगढ़ को किसानों के लिए नो एंट्री जोन करार दे दिया। 2500 पुलिस वाले तैनात किए गए। 12 जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ के सभी 18 एंट्री पॉइंट सील कर दिए। सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए। भगवंत मान की सरकार और किसानों के झगड़े का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। चंडीगढ़ आने वाले सभी रास्तों पर भयंकर जाम लग गया। लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझते रहे। हालांकि भगवंत मान ने कहा था कि वो आंदोलन के नाम पर आम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को ही हुई। पुलिस चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली हर गाड़ी को, हर टू व्हीलर को चेक करके ही आगे बढ़ने दे रही थी। इसलिए मोहाली, जीरकपुर जैसे एंट्री पॉइंट्स पर कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऑफिस जाने वाले लेट हुए। कई एम्बुलेंसेज रास्ते में फंसी रहीं। पीजीआई आने जाने वाले मरीजों को परेशानी हुई। जाम में फंसे लोगों ने कहा कि सब भगवंत मान की जिद की वजह से हो रहा है। या तो भगवंत मान किसानों की मांगे मान लेते, बातचीत से रास्ता निकालते, या फिर किसानों को प्रोटेस्ट की परमिशन देते, तो हालात ऐसे न बनते। मुबारकपुर से आ रहे, कितना टाइम लगा आपको? मुझे 1 घंटा लग गया। 1 घंटा यहाँ पे रहो। अमूमन कितना वक्त लगता है? हार्डली 15 मिनट। ओके, मेरे तो जो इस ऑफिस के जो शॉर्ट लिव थी वो भी खत्म होगी, हाफ डे शुरू हो गया। मेरा बताओ मैं क्या करूं? मेरा तो फुल डे खराब हो गया इस चक्कर में। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। ऑफिस टाइमिंग में, सुबह के टाइम में, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा रबिश रबिश रबिश, बहुत गंदी चीज़ है। 1.5 घंटा हो गया, आधा किलोमीटर नहीं चले। 1.5 घंटे से आधा किलोमीटर नहीं चले पुल के नीचे से। जीरकपुर से आ रहा हूँ, 2 घंटे लग गए। अच्छा, 2 घंटे लग गए। हाँ, 1 किलोमीटर तक आने में। भगवत मान उसी का बीज बोया हुआ है। ये सारा आंदोलन ने इन्हीं का बीज बोया हुआ है, मोदी को बदनाम करने वास्ते। अब इन्हें काटना पड़ रहा है ना। ये 2 घंटे लग गए बेटा। 2 घंटे लग गए। और क्या, काफी ज्यादा परेशानी। बहुत ज्यादा परेशान किस बेटा। काम से आ रहे थे? हम पूजा कराने जा रहे हैं। हाँ, सुबह के 9 बजे करनी थी, अब 11 बजे। 3 घंटे हो गए जी इसमें बैठे बैठे। बच्चों को दिखाना था चंडीगढ़ पीजीआई, 2 पेशेंट बैठे हैं पीछे। अब तो उधर भी नंबर नहीं लगेगा हमारा। आंदोलन तो ठीक नहीं है, लोगों को परेशान करके कहाँ का सलूशन निकाल रहे हो? आप खुद तो परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। आ रही हूँ डेराबस्सी से। मेरी जीएमसीएच 32 हॉस्पिटल में ड्यूटी है। 11 o'clock मेरी ड्यूटी का टाइम है। 10 o'clock मैं घर से चली थी। मेरी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी है, वहाँ जाके मेरे को काम करना है। मैं एक मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ और मैं खुद परेशान हो रही हूँ। 2-3 बार मैंने कॉल कर दिया कि सर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ पहुँच गई, तो वो भी क्या कर सकते हैं। मैं सीएम भगवंत मान जी को भी कहती हूँ कि जो मीटिंग हुई थी, जो उन्होंने किसानों की डिमांड्स थी, वो क्यों नहीं सुनी? वो क्यों बीच में से उठ के चले गए? जो थी हम डायरेक्ट उस टाइम पे बात करते हैं ना। फिर सर, चंडीगढ़ का नाम जामगढ़ रख दिया जाए तो बढ़िया है। और यहाँ मेट्रो की टाइम लग गया आपको? मैं 2 घंटे से फंसा हुआ हूँ। मैं अपना जीरकपुर से आ रहा हूँ जी। टाइम लगा आपको? मुझे 1.5 घंटा लग गया और मैं हाई कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है वहाँ। अब वो नंबर निकल चुका है। मैंने आपको जाम की तस्वीरें दिखा दी, लोगों की बात सुनवा दी, लेकिन आपको पंजाब पुलिस का दावा सुनवाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। पंजाब पुलिस का कहना है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरचरण सिंह भुल्लर खुद चेक पॉइंट पर जाकर सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे थे। भुल्लर ने कहा पूरे पंजाब में शांति है, ट्रैफिक आराम से चल रहा है, बस किसानों को रोका जा रहा है और किसी भी कीमत पर किसानों को चंडीगढ़ में नहीं घुसने दिया जाएगा। देखो जी, टोटली पंजाब च पीसफुल है। जिथे किते कोई किसान आए ने, उस एरिए की पुलिस ने उन्होंने रोक के साइड ते बिठा लिया। वो भी आराम नाल बैठे ने साइड ते। ते सारे पंजाब दे विच जिहड़ी ट्रैफिक चल रही। बिल्कुल नहीं जी, किसी कॉस्ट ते चंडीगढ़ असीं नहीं पहुंचण देवांगे। पूरी साडी सिक्योरिटी टाइट है। इससे पहले भगवंत मान किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही किसानों ने आम आदमी पार्टी को उसके वादे याद दिलाए, भगवंत मान से उन वादों को पूरा करने की मांग की, तो पंजाब सरकार का रुख बदल गया। पहले जिन किसानों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था, आज उनके रास्ते में बैरिकेड लगा दिए गए। असल में पंजाब के किसान चाहते हैं कि भगवंत मान की सरकार वो मांगे पूरी करे जिन पर 1.5 साल पहले सहमति बनी थी।
किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, प्रीपेड मीटर न लगाए जाएं, किसानों के लोन का वन टाइम सेटलमेंट हो। ऐसी 18 मांगों को लेकर किसान प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन भगवंत मान ने पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों का रास्ता रोक दिया। हालांकि किसान नेताओं की धरपकड़ तो 2 दिन से चल रही थी, लेकिन आज जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चंडीगढ़ की तरफ बढ़े, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। जो किसान सरकारी बसों में बैठकर चंडीगढ़ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। पंजाब पुलिस ने आज जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलबीर सिंह राजेवाल, जगसीर सिंह चीनीवाल समेत 700 किसान नेताओं को हिरासत में लिया। चूंकि किसान चंडीगढ़ तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए अमृतसर, पटियाला, मुक्तसर समेत 18 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ। भगवंत मान के पुतले जलाए गए। सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि भगवंत मान को कुर्सी जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। परसों से सैकड़े किसानों मजदूरों को घरों में डिटेन किया गया, पकड़ा गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। और इसलिए हम लोग ये किसान मजदूरों के मानव अधिकारों की उल्लंघना के विरोध में आज कार्ती दहन कर रहे हैं। दुखद बात यह है, मोदी सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देती और पंजाब की सरकार हमें राज्य की राजधानी चंडीगढ़ नहीं जाने देती। मैं कहता हूं, आप अमित शाह जी का हुक्म मान रहे हो, अगर उनसे कोई आपकी डील हो गई हो, 2027 का अपने इलेक्शन उनके साथ लड़ना हो, ये आपकी आजादी का सवाल है, लेकिन आप किसानों मजदूरों को, लीडरों को बदनाम कर आप हमें पीटने का प्रयास मत करिए। ये तो 2027 में पंजाब के लोगों ने फैसला करना। भगवंत मान सरकार से लोग खुश नहीं है, किसान मजदूर विपक्ष का रोल अपना रहे हैं, लोग आम जनता उनकी आवाज बन रहे, इसलिए हमारे खिलाफ आप प्रहार कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरबचन सिंह छाबा ने भी भगवंत मान सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब में ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो किसानों के साथ जाति कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चला जाए, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में भी डिटेन किया, उसको थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना, ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार है, केंद्र के हाथों में जो खेल रहा है, ये बहुत मंदभागा है। ये कभी भी लोगों को जो है मंजूर नहीं। नोट करने वाली बात यह भी है कि पंजाब पुलिस की सख्ती के कारण आज ऐसे बीमार और बुजुर्ग भी परेशान हुए जो इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ आ रहे थे। पुलिस वाले बसों में चढ़कर लोगों से पूछ रहे थे वो क्या करते हैं। जिसने भी कहा कि वो गांव से आया है, किसान है, बस इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उसे बस से उतारकर डिटेन कर रहे थे। बुजुर्गों ने बताया कि वो किसान ज़रूर हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने नहीं, इलाज करने चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो भी पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं बस तो उतरिया, हाँ जी, हाँ गोडे दिखाना जी, पीजीआई मेरे सके चाचा जी है ये, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਪੀਜੀ ਆਏ हैं। हाँ। दिन भर पूरे पंजाब में किसानों का हंगामा चलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन शाम होते होते पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के सामने नहीं झुकेगी। भीड़ जुटाकर कोई सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार के साथ उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में कौन सी ऐसी मांग है जो पंजाब सरकार पूरी कर सकती है? सारी की सारी डिमांड्स हैं, मांगे हैं केंद्र के साथ। आना चंडीगढ़ चाहते हैं, फॉर व्हाट? आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार उनके साथ डिस्कशन करने में, डायलॉग करने में के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि एक तरफ तो डिस्कशन चल रही है, डायलॉग चल रही है, मीटिंग चल रही है,
और दूसरी तरफ हम सारे पंजाब को जैम करके हम चंडीगढ़ आना चाहते हैं जी। परसों ही तो वो शाम को चंडीगढ़ थे, लाखों लोगों को लाके क्या शो करना चाहते हैं। इस तरह की जो ये फैशन चल पड़ा ना कि सरकार की बाजू मरोड़ के सरकार के गर्दन के ऊपर गोडा रख के हम काम करा लेंगे, ये सरकार इतनी कमजोर सरकार नहीं है कि उनके बाजू मरोड़ने से हम लोग काम करेंगे ना। जो हमारी ड्यूटी है हम वैसी कर रहे हैं। आज जिन किसानों को भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को परेशानी में डालने वाला बताया, जिन किसानों को अमन अरोड़ा ने ब्लैकमेलर बताया, इन्हीं किसानों को पिछले महीने तक भगवंत मान अन्नदाता कहते थे। जब किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी, तालकटोरा स्टेडियम में डेरा डाला, तो भगवंत मान ने किसानों की सेवा के लिए पंजाब से वॉलंटियर भेजे, लंगर लगाया। केजरीवाल की सरकार ने किसानों को खाने पीने ठहरने का पूरा इंतजाम किया। उस वक्त भगवंत मान कहते थे कि आंदोलन की आज़ादी संविधान ने दी है। केंद्र सरकार किसानों को रोककर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब किसान हरियाणा के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं तो भगवंत मान बार बार उनको सपोर्ट करने जाते थे। लेकिन जब किसानों ने भगवंत मान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया तो भगवंत मान किसानों को अपनी ताकत दिखाने लगे, उनका रास्ता रोक लिया, पुलिस की पावर का इस्तेमाल किया। तो क्या ये उस किसानों पर जुल्म नहीं है? इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बतेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। मुझे लगता है कि अगर भगवंत मान नाराज होकर किसानों की मीटिंग से ना निकलते, उनकी बात सुनते, कुछ वक्त और बिताते, कुछ टाइम उनसे मांगते, तो किसानों को सड़क पर आने की जरूरत ही न पड़ती।